ऊपर। वो मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना। वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर आपका प्यारा और ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, गाहे बगाहे ये सवाल अक्सर उठता रहता है और आजकल भी उठ रहा है मुशायरों की दुनिया में कि शायरी क्या सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट है? इस सवाल के पस मंज़र में अगर हम देखें तो हमें ये भी देखना होगा कि शायरी यानी अदब बराए अदब तख्लीक किया जाता है या अदब बराए पेशकश, अदब बराए समाज तख्लीक किया जाता है या अदब बराए लुत्फ तख्लीक किया जाता है, अदब बराए तंज भी है या अदब बराए कहकहा ही है। इन सवालों के जवाब तो खैर अदीब ही दे सकते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश है कि सामीन में कुछ शऊर और बेदारी पैदा हो इस हवाले से भी। आइए दोस्तों, मुझे मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब के दो शेर याद आ रहे हैं कि ख़ुद तो बैसाखियाँ पकड़ते हैं और मेरी खामियाँ पकड़ते हैं। बात को सादगी से मत कहिए, लोग कमज़ोरियाँ पकड़ते हैं। इस शेर के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूँ आज के पहले शायर जनाब साबिर बहटवी साहब को। तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए। आइए। बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू कवि हाजिर है प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी, एक मतला हाजिर करता हूँ कि ज़िंदगी मुश्किल है या आसान, उनसे पूछिए। ज़िंदगी मुश्किल है या आसान, उनसे पूछिए। जिनकी औलादें हैं नाफरमान, उनसे पूछिए। और यहाँ से गज़ल का मतला कि अगरचे जंग तो जीता नहीं हूँ, अगरचे जंग तो जीता नहीं हूँ, मगर मैं हौसला हारा नहीं हूँ। अगरचे जंग तो जीता नहीं हूँ, मगर मैं हौसला हारा नहीं हूँ। तेरे ख़त तेरी यादें हैं मेरे पास, तेरे ख़त तेरी यादें हैं मेरे पास। अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। पिए हैं इस कदर गम के समंदर, पिए हैं इस कदर गम के समंदर, खुशी के वक्त भी हंसता नहीं हूँ। पिए हैं इस कदर गम के समंदर, खुशी के वक्त भी हंसता नहीं हूँ। और न समझो खामोशी को बुज़दिली तुम, न समझो खामोशी को बुज़दिली तुम। शरीफुन नफ्स हूँ डरता नहीं हूँ, न समझो खामोशी को बुज़दिली तुम। शरीफुन नफ्स हूँ डरता नहीं हूँ। एक मतला दो शेर और उसके बाद इजाज़त। कि भले ज़रा सा हो लेकिन ज़रूर होता है, भले ज़रा सा हो लेकिन ज़रूर होता है। बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर होता है, भले ज़रा सा हो लेकिन ज़रूर होता है। बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर होता है। और हमेशा हाथ मिलाते हो मुस्कुराते हुए, हमेशा हाथ मिलाते हो मुस्कुराते हुए, मगर दिलों में तुम्हारे फितूर होता है। हमेशा हाथ मिलाते हो मुस्कुराते हुए, मगर दिलों में तुम्हारे फितूर होता है। खामोश रह के भी जो अपनी बात कह जाए, खामोश रह के भी जो अपनी बात कह जाए, हर आदमी में कहाँ ये शऊर होता है। खामोश रह के भी जो अपनी बात कह जाए, हर आदमी में कहाँ ये शऊर होता है।
और बहुत चराग यहाँ साजिशें बुझाती हैं। बहुत चराग यहाँ साजिशें बुझाती हैं, मगर हमेशा हवा का कसूर होता है, मगर हमेशा हवा का कसूर होता है। एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ कि गिरना लिखा हुआ था मुकद्दर में गिर गए। गिरना लिखा हुआ था मुकद्दर में गिर गए, मालिक जो कोठियों के थे छप्पर में गिर गए। गिरना लिखा हुआ था मुकद्दर में गिर गए, मालिक जो कोठियों के थे छप्पर में गिर गए, और कल तक जो दर बदर थे वही ताजवर हैं आज। कल तक जो दर बदर थे वही ताजवर हैं आज, जिनके सरों पे ताज थे ठोकर में गिर गए। कल तक जो दर बदर थे वही ताजवर हैं आज, जिनके सरों पे ताज थे ठोकर में गिर गए। और शेर हाजिर करता हूं कि खुददारियों ने यूं मुझे अनमोल कर दिया। खुददारियों ने यूं मुझे अनमोल कर दिया, मेरे ही दाम आज मेरे घर में गिर गए। खुददारियों ने यूं मुझे अनमोल कर दिया, मेरे ही दाम आज मेरे घर में गिर गए। और साहिल पे जिस हुजूम को जाना था जा चुका, साहिल पे जिस हुजूम को जाना था जा चुका, मल्लाह साजिशों के समंदर में गिर गए। साहिल पे जिस हुजूम को जाना था जा चुका, मल्लाह साजिशों के समंदर में गिर गए। और दुश्मन नहीं थे वो तो सभी मेरे यार थे, दुश्मन नहीं थे वो तो सभी मेरे यार थे, जो खुद मुझे गिराने के चक्कर में गिर गए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भैटवी साहब, आपने बहुत उम्दा गज़लें सुनाई, सहले मुमतना की, आम भाषा की, वो भाषा जो सबको समझ में आती है, वो भाषा जिसे हम हिंदवी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गज़लें सुनाई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच है एक और ऐसा नया लहजा कि जिसे सुनकर आप ज़रूर वाह कर उठेंगे। शैलजा सिंह साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो बसत खुलूस व एहतराम तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए, आइए। एक गीत मैं सुनाती हूँ। पूरे देशवासी बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, बहुत ही प्यार से सुनते हैं, और कभी हाजिर है को बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक गीत मैं रखती हूँ, सुनिएगा। मेरी हंसती हुई आँखों का पानी बन गया कोई, मेरी हंसती हुई आँखों का पानी बन गया कोई। कभी जो सामने था एक कहानी बन गया कोई, कभी जो सामने था एक कहानी बन गया कोई। बन सुनिएगा। मेरा अनुवाद क्या करना, मेरी भाषा तो उलझी है, बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक ये ना सुलझी है। नदी यादों की मछली है, नदी यादों की मछली है, रवानी बन गया कोई, मेरी हंसती हुई आँखों का पानी बन गया कोई। एक आखिरी बंद सुनिएगा। यहाँ
शतरंज बिछती है, मोहब्बत कौन करता है। यहाँ शतरंज बिछती है, मोहब्बत कौन करता है। यहाँ हर रोज मरते हैं, किसी पर कौन मरता है। कभी अभिलेख में था अब जुबानी बन गया कोई, मेरी हंसती हुई आँखों का पानी बन गया कोई। और एक गीत मैं और प्रस्तुत करती हूँ। ये बहुत ही सामयिक गीत है, सभी के मन को जोड़ने वाला गीत है। एक चिड़िया है, वो इस गीत में प्रतीक है। उस चिड़िया के माध्यम से एक समाज की जो विसंगतियां हैं या जो तमाम हारे हुए निराशावादी लोग हैं, उनके लिए एक सकारात्मक संदेश का गीत है। मैं आपके बीच रखती हूँ, कवि हाजिर है के मंच से सुनिएगा। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले, लेना है तो मिल कबीर से और कबीर की बानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। बन सुनिएगा। ब्रज में राधा बनकर आई, बनी रसोई सीता की। ब्रज में राधा बनकर आई, बनी रसोई सीता की। युद्ध भूमि में तुम ही बनी थी पहली पंक्ति गीता की। युद्ध भूमि में तुम ही बनी थी पहली पंक्ति गीता की। उड़ने की है कला तुम्हारी, उड़ने की है कला तुम्हारी, अब तो तेज रवानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंद सुनिएगा। आसमान में अगर उड़ोगी खतरे वहाँ मिलेंगे। आसमान में अगर उड़ोगी खतरे वहाँ मिलेंगे। बाज पे तेरे भर भर कर तुमको रोज छलेंगे। बाज पे तेरे भर भर कर तुमको रोज छलेंगे। अगर लड़ाई लड़नी है तो कहते हैं कि अगर किसी पक्षी का पंख भीग जाए तो वो आसमान में उड़ नहीं सकता। ऐसे ही जब हम जीवन में बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होने लगते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भी दूर होने लगते हैं। बंद सुनिए। आसमान में अगर उड़ोगी खतरे वहाँ मिलेंगे। बाज पे तेरे भर भर कर तुमको रोज छलेंगे। अगर लड़ाई लड़नी है तो, अगर लड़ाई लड़नी है तो मत पंखों में पानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। गीत का आखिरी बंद रखती हूँ, कभी हाजिर है मैं। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। लेना है तो मिल कबीर से और कबीर की बानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। कई शिकारी आकर तुमको लेंगे रोज निशाने पर। कई शिकारी आकर तुमको लेंगे रोज निशाने पर। और सांप भी चढ़ जाएंगे जाकर तेरे ठिकाने पर। और सांप भी चढ़ जाएंगे जाकर तेरे ठिकाने पर। जंगल के अंधियारे से तू, जंगल
जंगल के अंधियारे से तो उजली एक कहानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। सच की बोली बोल चिड़ैया, सच का दाना पानी ले। लेना है तो मिल कबीर से, लेना है तो मिल कबीर से, और कबीर की बानी ले। सच की बोली। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा सिंह साहिबा ने आपको गीत सुनाए, बहुत उम्दा गीत। और इसीलिए ये मंच जो है वो मशहूर है कि यहाँ पे मुश्तरका तहज़ीब का मुज़ाहरा होता है, जहाँ पे अदबी शऊर भी है। मुझे शैलजा सिंह साहिबा ने जो गीत पढ़ा आखिरी, सच की बोली बोल चिरैया, यहाँ से जुड़ता हुआ मुझे सैयद नज़्म इकबाल साहब के दो शेर याद आते हैं कि गम न कर दौर तो अपना भी कभी आएगा, क्योंकि जिस पॉजिटिविटी की, जिस सकारात्मकता की वो बात कर रही थी वहीं से है कि गम न कर दौर तो अपना भी कभी आएगा, वक्त फिर वक्त है, एक रोज बदल जाएगा। और दर्द की तह में दबे रहने दे एहसास मेरे, दर्द की तह में दबे रहने दे एहसास मेरे, ये उभर आए तो हर जख्म उभर आएगा। इन दो शेरों के साथ इस्तकबाल कीजिए इफ्तिखार सागर साहिब का कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। डीडी उर्दू कभी हाजिर है के जितने भी कारकुनान हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वफा का नाम और निशान तक, वफा का नाम और निशान तक मिटा के आया हूँ। वफा का नाम और निशान तक मिटा के आया हूँ। मैं उसके सारे खतों को जला के आया हूँ। मैं उसके सारे खतों को जला के आया हूँ। और ये शेर नज़र का 4 बार इस्तेमाल किया। किस हद तक कामयाब हो आपकी मोहब्बत है। ज़माने भर की नजर जिस नजर पे मरती है, ज़माने भर की नजर जिस नजर पे मरती है, मैं उस नजर को नजर से गिरा के आया हूँ। मैं उस नजर को नजर से गिरा के आया हूँ। वफा का नाम और निशान तक। 4 मिसरे और आपकी मोहब्बत के हवाले करता हूँ कि हम तो मजदूर हैं, मजदूर ना होते तो ये छत, ये दीवार, ये ताजमहल कुछ ना बनता। मजदूर का हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ा मखसूस मकाम है। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, अंगारे निगल जाएंगे। हम तो मजदूर हैं, अंगारे निगल जाएंगे। वो अगर धूप में जाएंगे तो जल जाएंगे। गिर के संभलेंगे वही जिनको सलीका होगा। बेशऊर अपनी जमी से भी फिसल जाएंगे, बेशऊर अपनी जमी से भी फिसल जाएंगे। गम के बोरे भर भर के हम कंधों पर ढो जाते हैं। मिले जरा सी खुशी अगर तो उसमें खुश हो जाते हैं। रम और विस्की पीने वालों मखमल पर बेचैन हो तुम, हम तो अपने आंसू पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं। रम और विस्की पीने वालों मखमल पर बेचैन हो तुम, हम तो अपने आंसू पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं।
हम तो अपने आंसू पीकर मिट्टी पर सो जाते हैं। एक मतलब पढ़ता हूँ, अगर जिद्दत हो तो आपकी मोहब्बत चाहूंगा। ये कहा कि तंज भरा वो उसका जुमला रह रह कर तड़पाता है। तंज भरा वो उसका जुमला रह रह कर तड़पाता है। लफ्जों के जब दांत नहीं तो दिल पर किसने काटा है। लफ्जों के जब दांत नहीं तो दिल पर किसने काटा है। और एक मैसेज भी आपकी मोहब्बतों के नाम, कि हरगिज ऐसा काम ना करना जिससे नजर से गिर जाओ। हरगिज ऐसा काम ना करना जिससे नजर से गिर जाओ। हाथ मिलाना मुश्किल हो तो आंख मिला तो सकता है। दोस्त बुरा हो चाहे जितना तर्क ताल्लुक मत करना। पानी कितना भी गंदा हो आग बुझा तो सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार सागर साहब ने आपको गज़लें सुनाई, बहुत खूब। मुझे इस हवाले से डॉक्टर बशीर बद्र के ये शेर याद आते हैं, और इन्हीं दो शेरों के साथ मैं आज के आखिरी शायर जनाब हसनैन दिलकश साहब को आवाज़ दूंगा। बशीर बद्र साहब के ये दो शेर, मतलब यूं है कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। इस्तकबाल कीजिए हसनैन दिलकश साहब का, तशरीफ लाइए। डीडी उर्दू की तमाम टीम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कवि हाजिर जैसे मकबूल व मशहूर प्रोग्राम में मुझे हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। चंद अशार इस गज़ल के, और ये गज़ल मेरी बिल्कुल नई गज़ल है। मुझे यकीन है कि आप हजरात इसको भी पसंद फरमाएंगे। पढ़ता हूँ मतला कि एक नाजुक सा मतला आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ, कवि हाजिर है के मंच से। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। पढ़ता हूँ कि उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, उसने हाथों में उठा कर मेरे ख्वाबी कागज़, कर दिए चूम के होठों से गुलाबी कागज़, कर दिए चूम के होठों से गुलाबी कागज़। और मतले के बाद का शेर पढ़ता हूँ कि उसकी तहरीर को पलकों पर सजा कर मैंने, उसकी तहरीर को पलकों पर सजा कर मैंने, उसकी तहरीर को पलकों पर सजा कर मैंने, उंगलियां काट के लिखा है जवाबी कागज़, उंगलियां काट के लिखा है जवाबी कागज़। जो कबूतर तेरा पैगाम वफा लाया है, जो कबूतर तेरा पैगाम वफा लाया है, जो कबूतर तेरा पैगाम वफा लाया है,
बन गया प्यार की दुनिया का शताबी कागज, बन गया प्यार की दुनिया का शताबी कागज। और दोस्तों ये शेर बड़ा नाजुक सा शेर है। कवि हाजिर के मंच से ये शेर भी आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बन गया प्यार की दुनिया का शताबी कागज, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, उसने जिस दिल से मोहब्बत की नजर डाली है, लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी कागज, लोग पढ़ते हैं मुझे जैसे शबाबी कागज, उसका हंसता हुआ मासूम सा चेहरा मुझको, उसका हंसता हुआ मासूम सा चेहरा मुझको, उसका हंसता हुआ मासूम सा चेहरा मुझको, ऐसा लगता है कोई जैसे किताबी कागज, ऐसा लगता है कोई जैसे किताबी कागज। बहुत शुक्रिया। दूसरी गज़ल दोस्तों, एक मतला और 2-3 अशार। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन दिलकश साहब, बहुत उम्दा आपने गज़लें सुनाई। दोस्तों वक्त हो चला है अब आपसे इजाज़त लेने का। इस पैगाम के साथ आज ज़रूर इजाज़त चाहूँगा कि ये वक्त जो है मोहब्बत बांटने का है। मोहब्बत बांटते रहिए और हमें दुआओं में शामिल रखिए। खुदा हाफिज़। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें